नमस्कार, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो क्वेश्चन पेपर हुआ था राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। इस पेपर में 100 क्वेश्चन आए थे और जिनके मिनिमम मार्क्स थे 300। एक क्वेश्चन 3 नंबर का था और समय था 2 घंटा। यह परीक्षा हुई थी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। जो कब हुई थी? ये 18 सितंबर को हुई थी। तो इसका ये पेपर है। पहला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्याय नहीं है? पर्यायवाची पूछा है कि कौन से में परस्पर सही नहीं है। अत्रिज, अमिकर, औषधिस, ये किसके हैं? ये हैं चंद्रमा के पर्यायवाची। रजनी, यामिनी, त्रियामा, ये हैं रात के पर्यायवाची। धनुष, कोदंड, ये दोनों तो हैं धनुष के, और जो उर्ग है वो है सांप का। तो इसमें ये सही विकल्प नहीं है। उर्ग, उर होता है हृदय और ग होता है गमन। उर से गमन करने वाला वो होता है सांप। ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अर्णव, उदधि, नदीश, ये हैं समुद्र के पर्यायवाची। नेक्स्ट है, किस विकल्प का शब्द वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है? जो ये वार्तनिक है ये शुद्ध शब्द है। ये वर्तनी धन इक से बना है। तो वर्तनी धन इक से जोड़ेंगे दोनों को तब हो जाएगा वार्तनिक। तो इसमें अशुद्ध पूछा है। गृहिणी सही है, रचित्री सही है, सरोजनी है वो गलत है। स, रो और जी आता, सरोजिनी होता तब ये सही होता। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन करना। शेष शाही भी अशुद्ध है। शेष शाही होता है शेष सा, ये होता है शेष शाही। जो शेष है, शेष पर शयन करने वाला। शेष कौन है? शेषनाग। शेषनाग पर शयन करने वाले कौन है? विष्णु जी हैं। बहुव्रीहि समास हो जाता है इसमें। अर्ध छठा जो है ये भी शुद्ध शब्द है। ये अशुद्ध शब्द है, इसमें शुद्ध पूछा है। शेष शाही अशुद्ध है, अर्ध छठा अशुद्ध है। ये अर्थ छठा दे रखा है, ये अर्ध छठा है। मातृभूमि भी अशुद्ध है। भूमि में भू दीर्घ आता है। जो रीति अनुसार है वो शुद्ध शब्द है। इसकी संधि हो जाती है रीति धन अनुसार। तो रीति अनुसार बन जाएगा, ये शब्द शुद्ध है। किस विकल्प के सभी शब्द मछली के पर्यायवाची हैं? तो इसमें मछली के पर्यायवाची बताने हैं। अली, षटपद, चंचरीक, ये किसके हैं? ये भौरा के पर्यायवाची हैं। सौसा, कलत्र, रमणी, इसमें कलत्र रमणी जो है वो तो स्त्री के पर्यायवाची हैं। सौसा जो है वो बहन का पर्यायवाची है। शिरंद्री, कृष्णा, याज्ञसेनी, ये द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। सल्की, कामध्वज, कंटकी, ये मछली के पर्यायवाची। नेक्स्ट है, अर्थ की दृष्टि से कौन सी लोकोक्ति असंगत है? कौवा चले हंस की चाल, बिना सोचे समझे अनुसरण करना सही है। जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, दो व्यक्तियों में एक जैसे अवगुण होना, ये भी सही है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, दो असमान व्यक्तियों की तुलना, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन जो है वो असंगत है। टक्के की चढ़ाई, 9 टक्का विदाई, इसका धैर्य न रखना नहीं होता बल्कि इसका होता है खर्च अधिक और लाभ कम। इसमें खर्च ज़्यादा हो जाएगा और फायदा कम होगा, ये इसका अर्थ होता है। किस विकल्प में शब्द का संधि विच्छेद असंगत है? स्नेहाविष्ट, स्नेहधन आविष्ट, ये सही है। अन्यतर, अन्य धन उत्तर, ये ही गलत है। उत्तर नहीं आएगा, अन्य धन इतर आएगा। अन्य धन इतर होता तो ये सही होता, यही अशुद्ध है। पित्राज्ञा का पितृधन आज्ञा सही है। अभिप्सा, अभिधन इप्सा, ये भी सही है।
किस विकल्प का प्रशासनिक शब्द अपने अर्थ से सुमेलित नहीं है? अप्रूवल, अनुमोदन, इनसाइट, तटस्थता। ये इनसाइट का तटस्थता नहीं होता, इनसाइट का होता है अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि होता है, तो ये गलत है, अंतर्दृष्टि इनसाइट। बाकी ये दोनों भी सही हैं। असंगत सामासिक युग्म का चयन कीजिए। नवयुवक क्रमधारय समास सही है। यथाविधि, विधि के अनुसार ये अव्ययी भाव समास होता है, ये असंगत है। रुद्रप्रिया, रुद्र की जो प्रिया है, शिव जी की जो प्रिया है वो कौन है? पार्वती के लिए है, बहुव्रीहि समास है। भक्ष्या, भक्ष्य, इसका विग्रह हो जाएगा भक्ष्य या अभक्ष्य, द्वंद्व समास, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैंने राधा को एक पुस्तक समर्पित की। समर्पित नहीं होता, बल्कि क्या होता है? उसको अर्पित की, मतलब उसको समर्पित ना करके उसको प्रदान की। अर्पित करना, प्रदान करना, प्रदान होता तब ये सही होता। मैंने राधा को एक पुस्तक प्रदान की। कृपया दरवाज़ा बंद करने का कष्ट करें। प्रत्येक व्यक्ति को सात्विक जीवन जीना चाहिए। यह काम कोई वकील से ही हो सकता है। बाकी के ये सही है। नेक्स्ट है, किस विकल्प के शब्द युग्म का अर्थ असंगत है? चास, नीलकंठ सही है। चास, खेती सही है। त्वाष्टि, जो त्वाष्टि होती है वो दुर्गा होता है, यही कथन असंगत है। त्वाष्टि कहते हैं दुर्गा को और त्वाष्ट्री कहते हैं सूर्य की पत्नी को, ये दोनों असंगत हैं। बाकी आपाद आकस्मिक और आपाद संकट, कपिस मटमेला और कपिस हनुमान, ये सही है। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प कौन सा है? विजय प्राप्ति की इच्छा रखने वाला चरिष्णु नहीं होता, ये होता है विजिगीषु। विजिगीषा होता है जो विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वो होता है विजिगीषा। ऑप्शन ए इसका गलत है। रचना करने की इच्छा, शिक्षा, कोई काम करने की इच्छा, चिकीर्षा, बार बार युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा, ये सही है। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है? तेजस्वी, यशस्वी, यही अनुचित है। तेजस्वी का होता है निस्तेज, निस्तेज होगा तेजस्वी का। प्रसाद का विषाद सही है। उद्विगन का अनुद्विगन सही है। देवी का असुरी सही है। नेक्स्ट है, प्रत्यय से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प ढूंढना है। ममेरा जो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है, ममेरा किससे बना है? मामा धन एरा से, तो ये मामा संज्ञा है। तद्धित प्रत्यय किससे बनते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से तद्धित प्रत्यय बनते हैं। दूसरा मुरेला, ये मोर धन एला से बना है, तो ये मोर भी क्या है? संज्ञा है, तो ये भी तद्धित प्रत्यय है। मेधावी जो है वो मेधा धन वी से बना है, तो मेधा क्या है? संज्ञा है, तो संज्ञा होने पर ये कृत प्रत्यय नहीं, ये तद्धित प्रत्यय होना चाहिए था। यही ऑप्शन इसका असंगत है। माननीय जो है वो कृत प्रत्यय है, विशेषणवाचक है। कृत प्रत्यय कैसे है? ये क्रिया से बना है। मानना, मान धन अनीय, मान क्या है? किसी को मान करना या मानना। किस विकल्प के समस्त पद का समास विग्रह असंगत है? मुनि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है जो मुनि। 63, 3 और 60, ये क्रमधारीय, ये द्वंद्व समास। पंचपात्र, पंचपात्रों का समूह है, ये द्विगु समास। देशभक्ति, देश की भक्ति नहीं होती, ये होता है देश के लिए भक्ति, तो ये होता है संप्रदान तत्पुरुष समास, यही गलत है। नेक्स्ट है, जो बोलने में बहुत चतुर हो उसे कहते हैं वाक्पटु।
ऑप्शन बी इसका राइट है। अतिशयोक्ति होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। बातूनी जो बहुत अधिक बोलता है। वाकजाल, बातों का जाल। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है और 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इनके अध्यक्ष हैं जी.के. व्यास। रावण हत्था जो है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो जो रावण हत्था है वो एक तत्वाद्य यंत्र है। शीतकालीन वर्षा या मावठ किससे होती है? ये होती है पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1576 को, 18 जून 1576 को। नेक्स्ट है झालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया? ये किया गया नागभट्ट द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट है किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मानगढ़ बांसवाड़ा के नरसंहार को। यहाँ मानगढ़ बांसवाड़ा को ही कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। वैसे तो अलवर का जो निमोचना था उसको कहा जाता था, मगर ये वो ऑप्शन में नहीं है, तो ये मानगढ़ बांसवाड़ा को भी कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया जोधपुर में। बड़ला या भड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो ये भी कहाँ स्थित है? बड़ला या भड़ला जो पार्क है ये भी कहाँ स्थित है? ये स्थित है जोधपुर में। नेक्स्ट है घोसुंडी का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार हैं। किस चीज़ के हैं ये? पट चित्रण या फड़ के प्रमुख चित्रकार हैं। बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता कौन है? वो है विजयदान देथा। वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है झालावाड़, कोटा और बूंदी में। नेक्स्ट है कमायचा है। तो कमायचा क्या है? कमायचा जो है वो एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया? वो किया गया रामगढ़ विषधारी को। नेक्स्ट है मल्लीनाथ पशु मेला जो तिलवाड़ा में आयोजित होता है, ये किस माह में आयोजित होता है? ये होता है चैत्र माह में। जाजम आजम छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है चित्तौड़ की। और बाड़मेर की मलीर और अदरक प्रिंट प्रसिद्ध है। मलीर अदरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? तो उन्होंने उज्जैन, दिल्ली, जयपुर में ये करवाया था, आगरा में ये नहीं करवाया था। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है उपरमाल। बोराट का पठार जो है वो गोगुंदा और कुमलगढ़ के मध्य स्थित है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट है राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। उत्खात भूमि जो चंबल का क्षेत्र है, बीहड़ जो चंबल का बीहड़ क्षेत्र है वहाँ दिखाई देती है, तो वो है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से है। रामश्री संप्रदाय की प्रमुख पीठ गद्दी कहाँ स्थित है? वो है शाहपुरा भीलवाड़ा में।
नेक्स्ट है पोथीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है जयपुर में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला है उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सरी में पौध उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त माध्यम हो सकता है। स्फेरनम, मॉस, मृदा, पेरलाइट, तो ये सभी होते हैं। यह फल भारत के लिए स्वदेशी है। कौन सा फल भारत के लिए स्वदेशी है, वो है बेर। ये सभी विदेशी फल। और नेक्स्ट है एक प्रणालीगत कीटनाशक है, तो वो है डाइमिथोएट। डाइमिथोएट जो है वो एक प्रणालीगत कीटनाशक है। वाइटिस विनिफेरा किस फसल का या किस फल का वानस्पतिक नाम है, तो ये अंगूर का वानस्पतिक नाम है।
शुगर बेबी किस फसल की प्रजाति है? तो यह है तरबूज की। नेक्स्ट है इसको चाइनीज लेयरिंग, पोर्ट लेयरिंग, मार्कोटेज या गुट्टी के नाम से भी जाना जाता है, वो है एयर लेयरिंग को। इसी के ये उपनाम है। विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वो है अपना भारत देश। निम्नलिखित में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है? वो है अनार का फल, ये सूखा प्रतिरोधी है। नेक्स्ट है लिकोरिस को इस नाम से भी जाना जाता है, तो लिकोरिस को मुलेठी के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर प्रतिशत पेक्टिन अच्छी जेली बनाने के लिए पर्याप्त होती है, वो है 0.5 से 1.0। पुष्कर किस खेती के लिए जाना जाता है? वो जाना जाता है गुलाब की खेती के लिए। नेक्स्ट है जैम में साधारणतया TSS प्रतिशत कितना होता है? वो होता है 68.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह पौधों की संधाई की एक कला है जिसमें पौधों को जानवरों, पंछियों या डोम्स जैसा सजावटी आकार दिया जाता है, तो इसको कहते हैं टोपियरी। ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट है खजूर का वनस्पतिक नाम क्या है? तो खजूर का वनस्पतिक नाम है फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, ये ऑप्शन बी इसका राइट है। प्राइड ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? तो ये है पत्ता गोभी की एक किस्म है। नेक्स्ट है जिब्रेलिन्स की खोज जापानी वैज्ञानिक ने 1926 में की थी, वो जापानी वैज्ञानिक थे कुरोसावा। ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट है भंडारण के दौरान प्याज के फुटान को रोकने के लिए कौन सा बढ़वार नियंत्रक प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं मैलिक हाइड्राजाइट। गोंदार्ती या गमोसिस किस फसल से संबंधित है? तो ये है नींबू वर्गीय फल से संबंधित। नेक्स्ट है कुफरी, फुकराज, शीतमान तथा कुफरी अलंकार ये किसकी किस्में हैं? तो ये सभी जो हैं ये आलू की किस्में हैं। सिंचाई की यह प्रणाली पौधे को उसके उपभोग्य उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति करती है, वो है बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। नेक्स्ट है नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसमें राजस्थान का पहला स्थान है। हिप्पर को कहा जाता है, तो हिप्पर को कहा जाता है पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी। हिप्पर है पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी को कहा जाता है। नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी का प्रथम स्थान है, ये हो गया। नेक्स्ट है मेमने की पूंछ को हटाने की क्रिया को कहा जाता है डॉकिंग। निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है? वो है टोगनबर्ग। नेक्स्ट है गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। मुंह पका खुरपका रोग किससे संबंधित है? ये है संसर्गज से संबंधित। ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट है निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चोकला भेड़ को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। भारत में पाई जाने वाली ऊंट की कुब्बड़ युक्त अरेबियन प्रजाति को सामान्यतः क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ड्रोमेडरी इसको कहा जाता है। तांबे के रंग का शरीर
भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? तो ये भदौरी भैंस की नस्ल की विशेषता है। भदौरी जो भैंस की नस्ल है इसकी ये विशेषता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पशुओं के विरेचक के रूप में किया जाता है? अरंडी का तेल, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो उपयुक्त सभी का प्रयोग पशुओं के विरेचक के रूप में किया जाता है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? यह स्थित है अविका नगर, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसिया के आकार का सींग निम्नलिखित में से किस भैंस के नस्ल की विशेषता है? तो ये है सुरती भैंस की जो नस्ल है उसकी ये विशेषता है। किस कुक्कुट रोग को न्यू कैंसल डिजीज के नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है रानीखेत को। नेक्स्ट है, गाय की होलिस्टीन फ्रीशियन नस्ल का उत्पत्ति स्थल है वो है हॉलैंड। क्रेप्पा हिर्क्स वैज्ञानिक नाम किसका है? वो है बकरी का, क्रेप्पा हिर्क्स। खीस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? खीस को शरीर भार के 20% दर में देना चाहिए। खीस को नवजात पशु के जन्म के बाद आधे से 2 घंटे के अंदर देना चाहिए। खीस विरेचक के रूप में कार्य करता है। खीस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। ऑप्शन ए इसका जो है वो गलत है। ये 20% नहीं है बल्कि 10% होता तब ये सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट के दांतों की कुल संख्या कितनी है? तो इस ऊंट के दांतों की जो कुल संख्या है वो होती है 34। यदि दूध का CLR 28 हो तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा? जो विशिष्ट गुरुत्व है इसको ज्ञात करने के लिए 1.0 में क्या जोड़ देंगे? 28 जोड़ देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो विशिष्ट गुरुत्व हो जाएगा 1.028। ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल है वो है मेरिनो। ऑप्शन डी राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी जानवरों के इस्तेमाल होने वाली कृमिनाशक दवा है? तो वो है आइवरमेक्टिन। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। तो ये इस पेपर के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।